बट एक बार जरा समझ लेते हैं ये ग्लोबल मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत से ही हम बात कर रहे हैं कि सितंबर का महीना अच्छा नहीं रहता है अमेरिकी जी बाजारों के लिए, जी। और अब तक यही दर्शाते हुए दिख रहे हैं। कल भी हमने देखा डाउ पर कमजोरी आती हुई दिखी, नास्डैक हालांकि संभला हुआ था। 3 दिन से S&P 500 लुढ़कते हुए दिख रहा है। थोड़ा समझाइए क्या फैक्टर इन कर रहे हैं अमेरिकी बाजार सर। दीप, अमेरिकी बाजार में थोड़ा कन्फ्यूजन वाला माहौल है। वो तय नहीं कर पा रहे कि हमें करना क्या है और कंफ्यूज क्यों है वो समझना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें अमेरिकी बाजार में बहुत अच्छी होने की तैयारी में और कुछ चीज़ों को लेकर डर लग रहा है। अच्छी होने की तैयारी में क्या है, ब्याज दरों की कटौती, जिसका अमेरिकी बाजार 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब कटेंगी कब कटेंगी, अब फाइनली आ रही है। वो कई बार होता है ना कि मतलब आपको तो क्या पता चलेगा, आपका तो अनुभव भी नहीं है, मैं क्या बोलूँ। अब मुझे एग्जाम्पल भी ऐसे याद आते हैं, आप सोचो कि मैं टारगेट करूँ, लेकिन ऐसा है नहीं भाई। आज मैं ना वो शादी करना चाहता तो बड़ा उत्साहित होता है कि शादी करनी जैसे शादी की डेट नजदीक आती है वो दुख 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 वो एंग्जाइटी आ जाती है। बढ़ने लगती है ना। वही हाल अमेरिका का है। ब्याज दरें घटेंगी वो ब्याज दर कटौती, उम्मीद इतनी अच्छी लगती है, हाँ किसी दिन तो घटेगी किसी दिन तो घटेगी। अब घटने की नजदीक आए तो थोड़ी दुख दुखी वो एंटिसिपेशन में डर आता है। हाँ। कुछ फीलिंग आ रही है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। सो अभी माहौल ऐसा है अमेरिका में कि एक तरफ है ना वो बड़ी उत्साह उमंग जोश है कि भाई चलो ब्याज दरें घटना शुरू होगी, घटेगी तो कोई एक बार घट के तो नहीं रुक जाएंगी, ज्यादा घटेंगी, लंबी घटेंगी, कटौती होगी तो अमेरिका के लिए अच्छा है, वो उनके कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है। जाहिर सी बात है कंजम्पशन थोड़ा बढ़ेगा, लोगों के EMIs वगैरह कम होंगे, थोड़ा हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, वो सब ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ फिर वो थोड़ा एक तो पुराना इतिहास, 2007 में भी ऐसा ही हुआ था, ब्याज दरें घटी थी, सितंबर का महीना था और उसके बाद हम बहुत गिर गए जी, है ना। हालांकि तब और अब में बड़ा फ़र्क है, लेकिन दूसरी बात यह है कि थोड़े थोड़े कोई एक दो डेटा ऐसे आ जाते हैं जिनसे डर लगता है, अरे मंदी तो नहीं आ रही। तो ये दोनों तरफ का जो है ना मामला चल रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दीप, वो ये कि दोनों तरफ के लोग बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपनी अपनी बेट्स खेलना चाहते हैं, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं एक ट्रिगर का। जिनको तेज़ी करनी है उनको, उनके पास तो सारे कारण है कि बुल मार्केट में हम ये है वो ये सब है। जिनको मंदी करनी है वो इंतज़ार करें कि कोई एक सिग्नल ऐसा मिल जाए मंदी का तो मंदी कर डालें। वो सिग्नल एक आध मिलता है, छोटा मिलता है, एक आध दिन का मिलता है और वापस अच्छा हो जाता है। सो अमेरिकी बाजारों में हुआ ये है कि एक तरफा तेज़ी के बाद बाजार अब थोड़े कंसोलिडेशन के मूड में सीमित दायरे में कारोबार करना चाहते हैं और अगला बड़ा मूव आए उससे पहले फेड की मीटिंग का इंतजार है। फेड की मीटिंग में ब्याज दरें 1/4% घटना तो तय है। अब ज्यादा घटा दी तो क्या, ज्यादा नहीं घटाई और ज्यादा घटाने को लेकर एग्रेसिव बोल दिए तो क्या। लेकिन एग्रेसिव अगर सिर्फ इस वजह से बोले फेड चेयरमैन कि भाई महंगाई पे मेरा कंट्रोल है, मुझे डर नहीं, ठीक है तो मैं घटाऊंगा, तब तो ठीक। और अगर ये बोले मैं तेजी से इसलिए घटाऊंगा कि अमेरिका मंदी में ना जाए, तो लो गए खड्डे में। तो क्या बोलते हैं और या क्या डिसीजन उसके पीछे लॉजिक क्या रहता है वो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन तब तक आपको 10 दिन इंतजार करना है अभी उसमें कि फेड चेयरमैन का अगला किस तरह का एक्शन आता है। तब तक मेरे ख्याल से बाजार कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह के ट्रेंड में बने रहेंगे। कल क्या हुआ है जिसकी वजह से आपका डाउ थोड़ा नीचे हुआ है। कल हम बंद हुए तो 50 से 60 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, राइट। उसके विपरीत 250 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुए। कल आए थे प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के आंकड़े, नौकरियां कम लगी है जी। 1 लाख से थोड़ी कम लगी, उम्मीद 1 लाख से थोड़ी ज़्यादा की थी, ठीक है। तो 3.5 साल के निचले स्तरों पर आई है। लोगों को लग रहा है भाई नौकरियां कम है, नौकरियां कम होना अच्छी बात तो नहीं है, कमजोरी का संकेत है इकोनॉमी में। चलो थोड़ा गिर जाते हैं। उसके सामने 2 दिन पहले आपके मैन्युफैक्चरिंग PMI के डेटा आए थे जो हल्के से कमजोर थे बाजार मंदी के चक्कर में। कल प्राइवेट सेक्टर के सर्विसेज सेक्टर के PMI के डेटा है वो उम्मीद से उतने ही अच्छे थे जितने वो कमजोर थे। तो ऐसा भी नहीं बहुत तोड़फोड़ आया। करेक्ट। तो कोई ऐसा खास भाई मंदी का डर होना तो 4-5 चीजें तो एक साथ आवे ना, तब मंदी हो, राइट। बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी घटी है, 3.8% से 3.7% पे आई है। और कच्चा तेल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो अभी 9 महीनों के निचले स्तर पर आपका बना हुआ है $73 के आसपास। तो मेरे ख्याल से अमेरिका से अभी वेट एंड वॉच वाले संकेत है। सिंपल सी चीज है दीप, अगर बड़े ट्रेंड के साथ हैं तो आप अभी भी मजबूत है। आप डाउ के साथ है तो अभी भी मजबूत है। डाउ बाय ऑन डिप्स चल रहा है, नैस्डैक सेल ऑन राइज चल रहा है, हो रहा है। ये दोनों हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो निफ्टी में कमजोरी के संकेत नहीं आ रहे, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी उतनी मजबूती के संकेत नहीं आ रहे। ये दोनों बिल्कुल वैसे ही डायरेक्शन है। सिमिलरली डाउ मजबूत रहता है
किसी एक दिन तो नेस्डेक कमजोर होता है, किसी दिन नेस्डेक मजबूत होता है, डाउ कमजोर होता है। वो बिल्कुल वैसा का वैसा चल रहा है। हमारे यहाँ कभी लार्ज शेयर मजबूत होते हैं तो स्मॉल मिड कैप कमजोर होता है, कमजोर हो जाते हैं। कभी ये कमजोर मजबूत होते हैं तो ये कमजोर हो जाते हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा इसको है ना कंसोलिडेशन के तौर पे देखना चाहिए। एक तरफा मूव के बाद बाजार किसी नए ट्रिगर्स की तलाश में है, और जब तक वो ना हो, लंबी दौड़ लगाने के बाद थोड़ी सांस ले रहा है, रुका हुआ है, आराम कर रहा है, फिर डिसाइड करेगा क्या करना है। और वो डिसीजन शायद जेरोमी पावेल साहब ही देंगे। तो उसमें टाइम है 18 तारीख को है पॉलिसी, 18 तारीख को पॉलिसी। 18 तारीख को पॉलिसी, ठीक है। चलिए उसका करेंगे इंतजार।